हरियाणा की कुल 90 सीटों पर 61% से ज्यादा वोटिंग हुई। कुल 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। तो क्या बीजेपी लगाएगी हैट्रिक या फिर कांग्रेस का 10 साल का वनवास खत्म होगा? किंग मेकर के रोल में कौन होगा? इन सब सवालों का जवाब 8 अक्टूबर को मिल जाएगा, जब हरियाणा का जनादेश सबके सामने आएगा। इन सब के बीच अब हरियाणा में सीएम पद को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। अभी तक कांग्रेस में सीएम पद को लेकर अलग अलग सुर सुनाई दे रहे थे और अब बीजेपी में भी सीएम पद की रेस शुरू हो गई। देखिए, आठ तारीख के बाद विपक्ष वेंटिलेटर पे चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार चल रही है। कांग्रेस पार्टी और हम अपनी नीति पर, अपने नेतृत्व पर हम मजबूत हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में, इसका हमें पूरा विश्वास है। कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलेगी। कांग्रेस का आंकड़ा जो अभी हमें दिखाई दे रहा है, पूरे हरियाणा से जो रिपोर्टें आ रही हैं, 60 से ऊपर और 90 से नीचे। जीत के अपने अपने दावे और बाजी पलटने की हुंकार भरी बातें। जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर पॉलिटिकली सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभर रही है। पिछली बार मैं 20,000 से जीता था, अब के उससे बड़ी। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाने में सक्षम है, हमें कोई बेकार नहीं। हरियाणा में जनता का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है और नजरें 8 अक्टूबर पर टिकी हैं। जब चुनावी कुरुक्षेत्र का फैसला सामने आएगा, लेकिन उससे पहले ही सत्ता के चेहरे को लेकर घमासान शुरू हो गया है। सीएम की रेस को लेकर दिग्गज अपने अपने पत्ते बिछाने लगे हैं। शुरू हुई सीएम की रेस, बीजेपी कांग्रेस में घमासान तेज। हरियाणा में अपनी अपनी जीत के दावे और बाजी पलटने के हुंकार के साथ जनता ने ईवीएम में फैसला बंद कर दिया है। अब 8 अक्टूबर को मतगणना होगी और पता चल जाएगा कि हरियाणा की सत्ता पर कौन बैठेगा। 36 बिरादरी का ये चुनाव कोई एक ने नहीं लड़ा, 36 बिरादरी का सहयोग रहा। चाहे हमारे किसान भाई हैं, चाहे हमारे कोई भी, हर बिरादरी ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया है। दोनों ही पार्टियों के अंदर सीएम की दावेदारी पर प्रेशर पॉलिटिक्स का खेला शुरू हो गया है। हाईकमान तक संदेश पहुंचाने के लिए अभी तक जो बातें इशारों ही इशारों में कही जा रही थी, अब उस पर खुलकर ताल ठोकी जा रही है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज बार बार लगातार सीएम बनने की इच्छा जता रहे हैं। इस बार उन्होंने शुद्ध देसी भाषा में समझा दिया है कि सीएम की रेस में उनका पलड़ा सबसे मजबूत है। सरकार तो बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और मुख्यमंत्री बनेगा वो जिसको पार्टी चाहेगी। और अगर पार्टी मुझे चाहेगी तो अगली मुलाकात आपसे मुख्यमंत्री निवास पर होगी। देखिए, मैंने कहा अगर पार्टी चाहेगी, मैं सीनियर मोस्ट हूँ, सारों से सीनियर हूँ। 6 बार विधायक रहे अनिल विज 7वीं बार विधानसभा चुनाव पहुंचने के लिए अंबाला कैंट से चुनावी अखाड़े में उतरे हैं। कांटे के मुकाबले में 7वीं बार जीतेंगे या नहीं, ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। लेकिन दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि बीजेपी का चुनावी कैंपेन डबल इंजन की जोड़ी मोदी और नायब सिंह सैनी के चेहरे पर रहा, लेकिन जिस तरह टिकटों पर बीजेपी में घमासान छुड़ा था, उस पर सीएम की कुर्सी पर भी कई दावेदार सामने आए। अनिल विज तो खुलकर ताल ठोकते रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी इशारों में ही बयान देकर अपना खूंटा गाड़ दिया था। अगर बीजेपी चुनाव जीत लेती है तो मुख्यमंत्री के लिए संतुलन साधने की चुनौती पार्टी के सामने बन सकती है। उधर कांग्रेस में खेमेबाजी का सीन इससे कहीं ज्यादा है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच अदावत के किस्से गूंजते रहे।
नौबत तो ये तक आ गई थी कि राहुल गांधी को मध्यस्थता करनी पड़ी थी। अलग अलग गुटों में बटे संगठन को एक मंच पर लाना पड़ा था। यहाँ राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे बब्बर शेर कभी भी लड़ जाते हैं तो मुझे समझाना पड़ता है। हालांकि कांग्रेस के लिए राहत की बात यह रही कि वोटिंग होने तक कांग्रेस के अंदर का झगड़ा खुलकर बाहर नहीं आया, लेकिन सीएम पद के सवालों पर दावेदारी जरूर चर्चा का सबब बनी रही। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल पर कुमारी शैलजा कई बार कम शब्दों में बड़ी बातें कह गई। देखो दावा वगैरह ये सब चलता है, और क्योंकि एक लेवल पर हैं आज के दिन, तो लोग भी देख रहे हैं, हाईकमांड भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, फैसला तो हाईकमांड करेगा। सीएलपी की मीटिंग होगी, फिर हाईकमांड फैसला करेगा। बात है कौन बनेगा, वो हमारी पार्टी की अपनी प्रक्रिया हम अपने आप कर लेंगे, हमारा शीर्ष नेतृत्व कर लेगा फैसला। लेकिन इस बात के लिए धन्यवाद मीडिया, आपका भी धन्यवाद और बीजेपी के नेताओं का भी धन्यवाद कि मुख्य चर्चा का विषय हरियाणा में ये बन गया है कि सरकार तो आ ही रही है कांग्रेस की, बनेगा कौन। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सिफारिश पर 2/3 से ज्यादा टिकट दिए, लेकिन सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा और पार्टी के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी हरियाणा की कमान संभालने की इच्छा जताई। लेकिन न तो शैलजा और न ही सुरजेवाला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि हुड्डा मैदान में है और हुड्डा परिवार ने इस चुनाव में खूब पसीना बहाया। साफ है 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे जिस भी पार्टी के पक्ष में आए, मगर उन दलों के हाईकमान को सत्ता का चेहरा देने के लिए कसरत एक जैसी ही करनी पड़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की दमदार वापसी। जी हां, ध्रुव रिसर्च के सर्वे में हरियाणा में कांग्रेस को 57 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। 90 सीटों में से 57 सीटें कांग्रेस के खेमे में जाती हुए हरियाणा में बीजेपी को 27 सीट मिल रही है। जी हां, ये ध्रुव रिसर्च के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दी, कई ऐसे एग्जिट पोल है जिसमें यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस की वापसी हो रही है। ये बड़ी खबर आपके सामने है। कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में कांग्रेस को 55 से 56 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में बीजेपी को 18 से 24 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको जानकारी दें कि एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। सी वोटर के सर्वे में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 40 से 48 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू रीजन की बात करें तो बीजेपी को 27 से 31 सीट का अनुमान है। सी वोटर के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से यह बताया जा रहा है। यह बड़ी खबर आपको बता रहा है। एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस में जो बढ़ोतरी हुई है, जो कांग्रेस पार्टी की बढ़ोतरी यहां पर हरियाणा में दिखाई जा रही है। जी हां, दमदार वापसी की बात कही जा रही है। ध्रुव रिसर्च के सर्वे में हरियाणा में कांग्रेस को लगभग 57 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। 90 सीटों पर यहां पर मतदान हुए और सबसे बड़ी बात कि 90 सीटों में से 57 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। ऐसा जो सर्वे हुआ है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। हरियाणा में बीजेपी को 27 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। ध्रुव रिसर्च की तरफ से भी इसमें साफ साफ जो अब तक आंकड़े समझ में आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। सी वोटर के सर्वे में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को 40 से 48 सीट और जम्मू रीजन में बीजेपी को 27 से 31 सीट का अनुमान यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है सी वोटर के हिसाब से। अब हरियाणा में जो मतदान हुआ, अब इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। मैं पिछले कितने दिन से कह रहा हूँ, जब से ये हमने कैंपेन शुरू किया है, कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार